नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मचक्र और मैं हूं आपका ज्योतिषी वैभव नाथ शर्मा। आज हम लोग जानेंगे धन प्राप्ति के कुछ अचूक टोटके। संसार में रह करके गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए सुख समृद्धि का होना निहायत ही आवश्यक है। ऐसा कहते हैं, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हम इस संसार में गरीब आए, ये हमारी नियति थी, भगवान की इच्छा थी, लेकिन अगर हम गरीब मर गए तो ये हमारे लिए अभिशाप से कम नहीं, अपमान से कम नहीं। तो हमें उद्यम करना है, अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त करना है, लेकिन मेहनत भी कभी कभी तभी फलित होती है जब हमारा भाग्य साथ देता है। तो भाग्य किस प्रकार से साथ देगा? आप अपनी मेहनत पूरी निष्ठा से करिए, फल की चिंता किए बगैर करिए। उसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति, भगवान की पूजा पाठ और अपने पुरुषार्थ का लाभ लेने के लिए कुछ छोटे उपाय यदि करें तो निश्चित ही लाभ मिलता है। धन समृद्धि को अर्जित करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ यानी कि ईमानदारी पूर्वक कठोर परिश्रम तो बहुत आवश्यक है, किंतु साथ ही साथ कुछ जांचे परखे और कारगर उपाय, जिन्हें टोने टोटके के रूप में जाना जाता है, अगर उन्हें भी आजमाएं तो निश्चित ही लाभ होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ आसान और प्रभावशाली टोटकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समय नष्ट किए बगैर इन उपायों को जानते हैं। हर पूर्णिमा को सुबह पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। हमारा दुर्भाग्य कितना भी प्रबल हो, अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि में नहा धो करके, साफ हो करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक बर्तन में, लोटे में, तांबे या स्टील के किसी भी पात्र में जल लेकर के पीपल के वृक्ष में चढ़ाता है तो उसके दुर्भाग्य का नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय यह है कि तुलसी के पौधे में गुरुवार को पानी में थोड़ा सा दूध डाल करके अर्पित अवश्य करना चाहिए। ये तुलसी के पौधे में अर्घ देने से भी सौभाग्य बढ़ता है। तीसरा उपाय यह है कि यदि आपको बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा उगा हुआ नजर आ जाए, वह मिल जाए, तो उसे जड़ से उखाड़ करके अपने घर ले आएं और अपने घर में ला करके उसे लगा दीजिए। उसकी सेवा करते रहिए। जैसे जैसे ये पौधा प्रगति करेगा, बड़ा होगा, विकास करेगा, आपका दुर्भाग्य भी दूर हो जाएगा, परिवार में समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। चौथा उपाय, गूलर की जड़ को कपड़े में बांध करके, खासतौर पर लाल कपड़े में बांध करके, उसे ताबीज के रूप में आप अगर दाहिनी भुजा में धारण करते हैं या गले में पहनते हैं तो भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य आपसे, ग्रहों के जितने भी खराब से खराब प्रभाव हों वो आपसे दूर हो जाते हैं। पांचवा उपाय है कि पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर के लोहे के पात्र में जल लेकर के उसमें दूध मिला करके उसे पीपल के वृक्ष में डालने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। छठवां उपाय यह है कि धन समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रति एकादशी के दिन 9 बत्तियों वाला शुद्ध देशी घी का दीपक आपको अर्पित करना चाहिए। यानी एकादशी की तिथि में माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्तियों के दीपक यानी 9 अलग अलग दीपक आप लगा दें देसी घी का, तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बड़ा दीपक भी आता है जिसमें आपने देखा होगा मंदिरों में आरती करते हैं, अगर आप उसी एक दीपक में 9 बातियां लगा देते हैं तो भी बात वही होती है। सातवां उपाय यह है कि घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर तांबे के सिक्के को लाल रंग के नवीन वस्त्र में बांध करके लटकाने से घर में धन समृद्धि का आगमन निरंतर होता रहता है। आठवां उपाय यह है कि शनिवार के दिन कृष्ण वर्ण के पशुओं को रोटी खिलाएं। कृष्ण वर्ण से तात्पर्य है काले रंग के पशुओं से, काली गाय को, काले कुत्ते को रोटियां खिलाने से शनिवार के दिन सौभाग्य में वृद्धि होती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। नौवां उपाय यह है कि यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त हैं तो 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको उपवास करना है, जैसे मैंने कहा, व्रत करना चाहिए। और 1 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर एवं मिश्री का प्रसाद जो है प्रत्येक शुक्रवार को आपको अपने घर बुला करके अपने हाथों से खिलाना है। कुछ ही समय बाद आपकी जो भी आर्थिक समस्या है वह दूर होने लगेगी। 10वां उपाय यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में यानी आपकी कुंडली के 12वें भाव का जो भी स्वामी ग्रह है उससे संबंधित दान आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से खर्च में, आपके व्यय में कमी आती है एवं घर में सुख समृद्धि अपने पैर पसारने लगती है। जो आप पैसा कमाते थे और खर्च हो जाता था, उन खर्चों में कमी होती है और आपकी जो संचय है, सेविंग्स जो है, वह बढ़ने लगती है।
11वां उपाय यह है कि यदि आपके पास आपकी कुंडली के व्यय भाव में मंगल है, यानी 11वें भाव में मंगल है, तो बंदर को चना खिलाना चाहिए या फिर लाल सांड को गुड़ और चना अपने हाथों से खिलाएं, उसके लिए उसके सामने रख दें तो आपको फायदा मिलता है। यदि व्यय भाव में गुरु है तो विद्वान ब्राह्मण को या किसी शिक्षक को शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराना, उसको धार्मिक पुस्तकों का दान करना बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यथासंभव पीली वस्तुओं एवं पुस्तकों का दान करने से आपको लाभ मिलेगा। 12वां उपाय यह है कि पीपल के वृक्ष में यथासंभव जल चढ़ाना चाहिए एवं परिक्रमा करनी चाहिए। यदि गंदे पानी का निकास स्थान नाली या पाइप पीपल के वृक्ष के समीप हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। 13वां उपाय यह है कि घर के बुजुर्गों का मान सम्मान एवं उनकी उपस्थिति भी जातक की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, तो आपको उनकी सेवा शुश्रूषा समय समय पर करते रहने चाहिए। 14वां उपाय है कि कुत्तों को भोजन का अपने भोजन में से कुछ अंश अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते जो हैं भगवान भैरव के गण बताए गए हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सवारी है, तो इन्हें दिया गया भोजन जो है जातक के रोग को, दरिद्रता को और शोक को कम करता है, दूर करता है। 15वां उपाय है कि माता लक्ष्मी के स्थायी निवास हेतु भोजन की प्रथम रोटी, जो घर में रसोई में खाना बनता है, तो उस रसोई में बनी हुई पहली रोटी का एक भाग निकाल करके गाय के लिए आपको रख लेना चाहिए। इसे गौग्रास कहते हैं। ऐसा यदि अगर आप लगातार करते हैं, अपने जीवन की एक आदत बना लेते हैं, तो लक्ष्मी जी को आपके घर में ठहरना ही पड़ेगा। 16वां उपाय यह है कि चींटियों को आटे में शक्कर अगर आप मिला करके, यानी शक्कर मिश्रित आटा अगर आप चींटियों के लिए खुले स्थान में बिखेरते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, तो भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य आपसे दूर होता है। 17वां उपाय है प्रत्येक शनिवार को घर की साफ सफाई, धूल, कचरा, मकड़ी का जाला, रद्दी, टूटी फूटी सामग्रियां इत्यादि अपने घर से आप हटा दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जब आप ये साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में 2 अगरबत्तियां जरूर लगा देनी चाहिए या फिर गूगल की धुनी आपको अवश्य करनी चाहिए। 18वां उपाय है दरिद्र, असहाय तथा हिजड़ों की सहायता करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इनको आपको दान के रूप में धन और अन्न और वस्त्र इत्यादि का दान करते रहना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो जो आप हिजड़ों को कुछ पैसे देते हैं, उनसे आप प्रार्थना करें कि आपको जो मैंने पैसे दिए उस पैसे को आप रख लीजिए और अपने पास से 1 रुपया मुझे कम से कम आप आशीर्वाद के रूप में दीजिए। उस 1 रुपये को आप हरे वस्त्र में लपेट करके अपने घर के पूजा स्थान में रख दें। उनको 2 दुबत्तियां दिखा करके आप अपने घर के कैश बॉक्स में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, या उस 1 रुपये के सिक्के को हरे कपड़े में सिल करके गले में धारण भी कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको हिजड़ा दिख जाए तो अपने साथ आपको पर्स में इलायची ज़रूर रखनी चाहिए। उनको निकाल करके जब आप दक्षिणा देते हैं उसके साथ इलायची भी खिलाएं, छोटी इलायची, हरी इलायची, तो आपको फायदा मिलेगा। 19वां उपाय यह है कि संध्या के समय में, यानी शाम के समय में घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। संध्या होने से पूर्व ही घर में प्रकाश अवश्य कर लें, यानी बिजली की व्यवस्था अवश्य कर लें। घर में लाइटें जला देना चाहिए। बिजली जला देना ही पर्याप्त नहीं होता है, प्रकाश दीपक का भी होना चाहिए। इससे बहुत अच्छा सौभाग्य में वृद्धि होती है और दीपक को जलाने से उस वातावरण में जो भी नकारात्मकता होती है, निगेटिविटी दूर हो जाती है, खासतौर पर सरसों के तेल और देसी घी के दीपक से। सुहागिन महिलाएं प्रसन्न मन से देवी देवताओं को धूप दीप दिखाएं। गुरुवार के दिन किसी भी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री का दान देने का नियम आपको बनाना चाहिए। इस उपाय से आपको चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। तो निश्चित ही जो भी मैंने आपको छोटे छोटे सरल उपाय बताए हैं, ये उपाय ऐसे हैं कि आप अपने इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं, अपने रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बना सकते हैं। और ये उपाय बरसों से, अनादिकाल से प्रयोग में हैं। इनके लाभ और इनके चमत्कार हर व्यक्ति ने देखे हैं जिसने भी प्रयोग किया है। तो आप भी इन उपायों को अपने जीवन में प्रयोग में लाइए और अपने जीवन में सुख समृद्धि की पुनः एक बार आप बहाली करें। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।